हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होगी, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमें रेस्टोरेंट वेबसाइट बना सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए। तो प्रीवियसली हमने ये सीएसएस में बनाई थी, लेकिन आज हम एचटीएमएल सीएसएस में बनाएंगे, और वो भी बिगिनर्स लेवल की हमने प्रीवियसली बनाई थी, लेकिन आज हम इंटरमीडिएट लेवल पे इसको बनाएंगे। और ये वीडियो बहुत काम की होगी, तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से। तो जैसे कि मैं अगर आप आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक इसको स्टाइल कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक इसको जो है डिजाइन कर दिया। मैं इसको फिर से स्मॉल कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जब आपने इसको यहाँ तक कर दिया, अब आपको जस्ट अब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी और इसका जो कोड हम लिखना चाह रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बटन भी डिफाइन कर दिया। अब हमें कंटेंट 3 की क्लास लिख के इसको कंटेंट 3 में हमें इसको स्टाइल करना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आ जाना है इसके अंदर, और क्लास हमने इसमें डिफाइन कर दिया। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको जिस ये करना है कि इसमें कंटेंट की क्लास लिखनी है। हम कंटेंट का शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे क्लास देने के बजाय। तो इससे इसके लिए आपको जस्ट ये करना होगा कि आपको जस्ट इसके नीचे आ जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इसके नीचे आने के बाद आपको ये जो डिव आपको दिख रहा है एक क्लोज वाला डिव, इसके नीचे हम आ जाते हैं। इसको फुल स्क्रीन से गलती से फुल स्क्रीन हो गया था। अब मैं इसको जस्ट नीचे कर देता हूँ इधर से। अब जैसे ही आप नीचे लाएंगे, अब इधर से आपको जस्ट लिखना होगा डिव। और अब हम डिव की क्लास डाल के इधर कंटेंट 2 की क्लास लिखेंगे, मतलब कंटेंट 2 इधर जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था जिस तरह लिखना है। फिर h1 टाइप करें। फिर इधर से आप लिख सकते हैं व्हाट आर यू, फिर आप br टैग का इस्तेमाल करें। और इधर से आप लिखते हैं हैविंग फॉर लंच, तो इधर से आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे, अब आप क्वेश्चन मार्क इधर डाल दें। तो इधर से हमने टैग कर दिया, क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। फिर जैसे ही आपने लिखा आपको नीचे आ जाना है इस क्लोज डिव के नीचे। फिर हम एक और डिव बनाते हैं और इसकी क्लास जैसे हम चेंज रखेंगे। अब इसको कंटेंट 3 कर देंगे क्लास को। तो कंटेंट 3 में आपको नीचे आ जाना है। फिर इसके तो इसके नीचे आने के बाद आपको कंटेंट 3 में पी टैग डिफाइन करना है, और इसमें लॉरेम इप्सम जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं इधर से। आप देख सकते हैं पूरा लॉरेम इप्सम आ चुका है। अब इधर से मैं थोड़ा आधा हटा देता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आधा लॉरेम इप्सम मुझे शो हो। अब आप देख सकते हैं आधा हमें शो हो रहा है। अब मैं इसके नीचे से एच आर टैग का इस्तेमाल करता हूँ, और आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग है। फिर मैं नीचे आके इधर डिव क्लास दे देता हूँ। और अब क्लास जो मैं चाह रहा हूँ वो कंटेंट 4 और इधर होनी चाहिए नेस्टेड। जैसे ही आपने लिखा आपको जस्ट आ जाना है नीचे। फिर नीचे आने के बाद आपको उसमें डिव लिखना होगा, फिर क्लास लिखना है। अब हम क्लास जो इसमें लिखेंगे इमेज 1। इमेज 1 की क्लास लिख के हम नीचे आ जाते हैं। फिर आपको इमेज सेट करनी है, और अब आप इमेज क्लास सेट करें इधर। और क्लास में हम अब इमेज लिख देते हैं, तो इधर से आपको लिख देना है इमेज। उधर से इसको जस्ट आपको इरेज कर देना है। फिर आपको सोर्स में इमेजेस डिफाइन करनी है। आप पे डिपेंड है आप इमेज लिखते हैं या नहीं। तो मैं अभी इमेज नहीं लिखता क्योंकि आगे चल के मैं लिख दूंगा फिर अगर मुझे लिखनी होगी। तो मैं पी टैग में आके इधर एक बी टैग लगा देता हूँ, मतलब बी जो नॉर्मल टैग हम देखते हैं वो टैग लगा के मैं इसको एक बी का क्लोज टैग भी लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बॉडी टैग नहीं लिखना, आपको बी टैग लिखना है। तो इधर से जैसे ही आप लिख देंगे आपको उसके नीचे लिखना होगा मैक्सिकन टैको। अब आप कोई और नाम चूज कर सकते हैं जो आपको करना हो, जैसे कि मैंने ये वाला नाम एक लिख दिया है। अब मैं ये करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से सेम जैसे हमने लिखा है। अब आप इसको पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार आपको चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ जैसे कि 3 दफा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और आप जैसे इस पे क्लास चेंज कर दें, और आपको जस्ट इसका जो नाम है वो भी चेंज करना होगा। तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो मैं इधर से लिख देता हूँ फार्म हाउस पिज्जा करके। तो जैसे ही आपने लिखा आपको नीचे आ जाना है इधर। और नीचे आने के बाद आप जैसे इधर लिख दें चिकन बर्गर। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह लिख दिया। अब मैं नीचे आके इसको एक और चेंज कर दूंगा, और इधर मैं जस्ट सबसे पहले तो यूज करता हूँ। इधर मैं लिख दूंगा लोडेड। और लोडेड लिखने के बाद आप लिख सकते हैं लोडेड फ्राइज या लोडेड नाचूज, जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड है। तो जैसे अब आपने लिखा, अब हम इमेज 5 का भी इधर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इधर से फिर से पेस्ट कर देता हूँ इधर। अब हमें इनकी जो क्लास है वो भी चेंज करनी होगी। तो मैं इसको कर देता हूँ इमेज 3। और इमेज 3 करने के बाद मैं इसको इमेज 4 कर देता हूँ। और ये जो आखिरी है मैं इमेज 5 पे लिख देता हूँ, और इसका जैसे मैं नाम इधर बदल देता हूँ। और इधर मैं हाका नूडल्स लिख देता हूँ। तो जैसे ही आपने लिखा, अब आपको ये करना है, आपको सेव कर देना है ये। अब सेव करने के बाद जस्ट आपको इधर देखना है कि काम कर भी रहा है या नहीं। तो हम सेव करके रिलोड करें अगर, तो आप देख सकते हैं अब हमें जो चीज़ें लिखनी थी वो आ चुकी है इधर। जस्ट हमें इसको स्टाइल करना है इधर से। आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग है। हमने अभी इसको स्टाइल नहीं करा तभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन आगे चल के हम इसको स्टाइल कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा।
तो अभी हमने इसमें CSS की फाइल जो है लिंक नहीं करी थी, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ। तो मैं लिंक का डालता हूँ टैग, फिर मैं style.css लिखता हूँ, सेव करके रिलोड। तो देख सकते कुछ नहीं होती है, अभी हमने सिर्फ स्टाइल शीट को लिंक करा और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब आपको इसकी CSS की जो फाइल है उसमें आ जाना है, और आपको जिस CSS की फाइल में आने के बाद हम जो उसकी CSS के कोड है वो डिफाइन करते हैं। तो आपको बॉडी में आ जाना है, मतलब बॉडी टैग के अंदर। फिर हम सबसे पहले तो उसको बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर आप इसको ट्रिपल ई का दे दें। फिर आपको नीचे आना है और फिर डॉट कंटेनर करके क्लास टाइप करनी है, और क्लास जो होगी मैं हाइट दे देता हूँ उसकी 100 भी है। फिर आपको नीचे आके इसका जो डिस्प्ले है वो ग्रिड दे देना है। फिर जैसे ही अभी लिखेंगे आपको फिर नीचे आना है और फिर बैकग्राउंड कलर देना होगा। बैकग्राउंड कलर आप इसको सेट कर सकते हैं फिर से ट्रिपल ई। फिर नीचे आना है आपको, अब आप इधर लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट, और मैं अब लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैं इसमें लिख देता हूँ 1FR 2FR और 1FR फिर से, तो मैं इधर से 1FR लिख देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, फिर कॉलम गैप का एक टैग है वो उसको इस्तेमाल करना है, और इधर से मैं 10 पिक्सल की जो कॉलम गैप कर देता हूँ। फिर आपको लिखते हैं डॉट कंटेंट टू की क्लास जो हमने डिफाइन की थी H1 के साथ। फिर आपको जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो मैं कर देता हूँ इधर से सेरिफ। फिर आपको नीचे आ जाना है, फिर डॉट नेस्टेड की जो हमने कंटेंट 4 के साथ जो हमने क्लास यूज की थी उसका मैं इस्तेमाल करके इधर इसका जो डिस्प्ले है मैं ग्रिड कर देता हूँ। फिर आपको यूज करना है इधर से ग्रिड टेम्पलेट, और फिर जैसे ही आपने यूज करा ग्रिड टेम्पलेट, अब आपको उसके साथ कॉलम्स का इस्तेमाल करना है। फिर आपको 1FR लिखना है, फिर 1FR, फिर 1FR, 1FR और 1FR। तो जितनी बार आपने 1FR लिखने के बाद आपको ग्रिड कॉलम का इस्तेमाल करना होगा इधर। तो ग्रिड कॉलम जो मैं चाह रहा हूँ वो 2x4 हो। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर कॉलम गैप लिखते हैं इधर। तो इधर से मैं लिख देता हूँ कॉलम गैप। कॉलम गैप में मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। आपको सेव करके रिलोड करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें स्टाइल इसमें नजर आ रहा है, लेकिन आगे चल के हम इसको और अच्छा बना देंगे। अब आप इधर कंटेंट 1 की क्लास डिफाइन करें। फिर इसमें जो मैं ग्रिड रो चाह रहा हूँ, मतलब जो ग्रिड रो हो वो उसमें होना चाहिए 1/3 का। फिर मैं नीचे आके इसकी जो पैडिंग टॉप है वो सेट कर देता हूँ, जो कि मैं चाह रहा हूँ 5 आ रही है। फिर आपको सेव करना है इधर से Ctrl+S करके रिलोड। देख सकते हैं पैडिंग इसकी सेट हुई है, और ग्रिड रो भी इसका जो है वो हल्का हल्का हमें सेट दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने जिस इसमें कंटेंट 1 डिफाइन कर दिया, अब हमें कंटेंट 1 H3 के साथ इसमें डिफाइन करना होगा, मतलब H3 जो पैडिंग 3 का टैग जो हमने डिफाइन करा है तो मैं इधर लिख देता हूँ कंटेंट -1 और H3। फिर आपको आगे आ जाना, और फिर इसमें जो पैडिंग लेफ्ट में जा रहा हूँ वो जैसे कि मैं चाह रहा हूँ उसको 2REM, तो मैं 2REM सेट कर दे रहा हूँ। फिर आपको नीचे आना है, फिर आपको वही क्लास डिफाइन करनी होगी कंटेंट 1 की। अब मैं ए टैग डिफाइन करूँगा, और मैं जो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन होगी वो मैं नन दे देता हूँ, तो आपको दे देना है नन। फिर आपको नीचे आना है, फिर इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक दे देता हूँ, या आप 000 कर सकते हैं क्योंकि वो भी ब्लैक ही होता है, जैसे कलर कोड होता है वो एक पर है। कंटेंट 1 की क्लास फिर से लिखते हैं, अब एल आई डिफाइन करते हैं हम इधर। एल आई में मैं मार्जिन टॉप सेट कर देता हूँ उसकी। मार्जिन टॉप आप जितनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन जस्ट वो बराबर होनी चाहिए आपके काम के। और फिर मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ जो कि टाइप नन हो, जिसकी मैं नन दे देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, अब मार्जिन लेफ्ट सेट करना है इसमें 0। तो जैसे ही आपने करा अब आपको नीचे आ जाना है डॉट कंटेंट 2 की क्लास, नीचे आके जस्ट देता हूँ उसके नीचे, और फिर इसमें जो पैडिंग टॉप में सेट करता हूँ तो मैं 8.5 REM कर देता हूँ। आपको फिर नीचे आना है, फिर हाइट इसमें सेट कर दें। अब हाइट आप जितनी चाहे कर सकते हैं, 250 पिक्सल में कर देता हूँ। नीचे आना है, आपको कंटेंट 3 इधर से डिफाइन कर दें। फिर नीचे आ जाना है, और इधर से मैं ये करता हूँ कि पैडिंग टॉप इसकी सेट कर देता हूँ कंटेंट 3 की जो मैं चाह रहा हूँ। पैडिंग टॉप 8 REM कर देना। फिर आपको नीचे आना है, हाइट सेट कर दें इसकी, तो मैं इधर से 250 पिक्सल कर देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, अब नीचे आने के बाद आपको जस्ट इसमें थोड़ी और चीज़ें डिफाइन करनी होगी। जैसे मैं अब इसमें कंटेंट 3 HR के साथ जो हमने लिखा था पी टैग के नीचे, उसकी जो मैं विड्थ चाह रहा हूँ वो होगी 30, आप कह सकते हैं 30% चाह रहा हूँ, तो मैं इधर से लिख देता हूँ 30%। फिर नीचे आना है आपको, फिर इसका जो बॉर्डर टॉप होगा वो होना चाहिए जैसे कि 3 पिक्सल, तो मैं इधर से लिख देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें शो हो रहा है। अब मैं आ जाता हूँ उसके नीचे। अब नीचे आने के बाद आपको जस्ट नीचे आने के बाद अब आपको डिफाइन करना है इसमें कंटेंट 2, तो इधर से मैं लिख देता हूँ कंटेंट 2 H1। अब जैसे अभी डिफाइन करेंगे आपको इसमें फॉन्ट साइज सेट कर देना है। फॉन्ट साइज 3.7 REM दे दें। फिर आपको लाइन हाइट सेट कर देनी है, इसकी जितनी लाइन हाइट आप चाहते हैं उतनी लिखें। तो इधर से जो लाइन हाइट मैं चाह रहा हूँ आप वो 4 REM, तो मैं 4 REM कर देता हूँ। फिर फॉन्ट वेट सेट करना है आपको इधर से। फॉन्ट वेट में इधर दे देता हूँ बोल्ड। फिर आपको नीचे आना है, मार्जिन बॉटम दे देना है इधर 0।
फिर जैसे ही आपने लिखा अब आपको डॉट कंटेंट वन जो कि शॉर्ट फॉर्म है इसका, फिर मैं H3 टाइप करके कंट्रोल सी करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ इधर और फॉन्ट वेट जो मैं इसका सेट करता हूँ बोल्ड दे देता हूँ। जैसे ही आपने बोल दिया अब आपको नीचे आना है, फिर कंटेंट फोल्ड दिख दे रहे हैं इसमें इमेज। अब इमेज आप स्टाइल कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, तो इधर से मैं 120 पिक्सल इमेज कर देता हूँ और हाइट भी इसकी आप सेट कर सकते हैं विड्थ के साथ, तो मैं हाइट भी 120 पिक्सल। अब बॉर्डर रेडियस आप देना चाहते हैं इमेज को तो दे दें, मैं 55% का दे देता हूँ। फिर विड्थ जो मैं चाह रहा हूँ इधर 8 आ रही है। सेव करना है आपको, रिलोड करना है। अब आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है, जस्ट इसमें सर्कल हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे, फिर मैं इसमें डिफाइन करता हूँ डॉट कंटेंट फोर। अब मैं डिफ को स्टाइल करूँगा उसके, तो इधर से आपको बॉर्डर दे देना है जो कि मैं चाह रहा हूँ 1 पिक्सल दूँ, तो मैं इधर से टाइप करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। जैसे ही आपने लिखा अब आपको बॉर्डर रेडियस इधर लिखना है जो कि मैं चाह रहा हूँ 10% हो, 10 पिक्सल नहीं 10% का ख्याल रखें। फिर आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है। अगर आप लेफ्ट राइट में चाह रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं। फिर मैं पैडिंग 0.8 REM कर देता हूँ। फिर जैसे ही आपने लिखा अब आपको आ जाना है नीचे, अब बैकग्राउंड कलर इसमें सेट कर देता हूँ, मैं वही वाइट कर देता हूँ जो हमने ऊपर करा था। उसके बाद आप बॉक्स शेडो दे दें इसको, अगर आप देना चाहते हैं तो इधर से मैं 13 पिक्सल का दे देता हूँ। फिर आगे भी 13 पिक्सल, फिर 5 पिक्सल, और आप इसमें कलर जितना आप सेट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ ट्रिपल D मैंने दिया, और फिर मैं इसको ट्रिपल D फिर दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर दिया कुछ इस तरह। अब आप इसमें हाइट ले दें। अब हाइट आप देख सकते हैं इसको 200 पिक्सल की। मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ इधर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारी जो इमेज है वो हल्के हल्के स्टाइल दिखती है हमें नजर आ रही है। अब आप इसमें कंटेंट फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करना हो। फिर इसमें P टैग के अंदर जिसकी मार्जिन टॉप है मैं कर देता हूँ 1.5 REM। तो इधर से आपको सेट करना है। फिर आपको आना है फिर से नीचे डॉट कंटेंट आर्ट की क्लास। फिर आपको इधर से खोलना है इसको कर्ली ब्रैकेट के जरिए, और फिर इसके नीचे मैं कार्ड डिफाइन करता हूँ, और कार्ड में आपको लिखनी है मार्जिन लेफ्ट। तो इधर से मैं लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में चाह रहा हूँ 2 REM। फिर आपको नीचे आना है और मार्जिन टॉप का इस्तेमाल करना होगा इधर 1 REM। फिर नीचे आता हूँ मैं, और आपको विड्थ तक लिखनी होगी इसकी 7 REM। फिर आपको नीचे आना है, अब हाइट आप सेट कर दें इसकी 2.4 REM, या आप 2.5 कर सकते हैं अगर आपकी सेट नहीं हो रही। फिर आपको जैसे इसका बॉर्डर रेडियस सेट करना होगा, और बॉर्डर रेडियस जो मैं चाह रहा हूँ इसका वो 25 पिक्सल तो मैं दे देता हूँ। फिर नीचे आना है आपको बॉर्डर लेंथ दे देते हैं लेंथ। फिर नीचे आना है आपको, फिर इधर से बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर जो मैं चाह रहा हूँ उसका वो बैकग्राउंड कलर जैसे कि DA, और मैं इसको कर देता हूँ 0037। फिर आपको नीचे आना है, कलर यहाँ से वाइट कर दे, मैं वाइट कर देता हूँ। फिर नीचे आना है आपको, अब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको कंटेंट वन की क्लास फिर से लिखनी है। और फिर इसके बाद आपको ए टैग का इस्तेमाल करके हवर लिख देना है। अगर आप हवर इफेक्ट चाह रहे हैं कि लिखते हैं इधर, तो मैं हवर इफेक्ट में चाह रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन जो उसकी वो हो लाइन, तो मैं जैसे लाइन टू कर दे रहा हूँ। फिर आपको नीचे आना है, फिर आपको लिखना होगा वही चीज़ टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें अब मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और मैं इसमें टाइप कर देता हूँ DA। फिर आपको लिखना है 0037। अब फिर आपको नीचे आ जाना है डॉट कंटेंट वन डिफाइन करता हूँ, फिर ए एक्टिव। फिर आपको आगे आ जाना है, फिर इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन डिफाइन करता हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसमें लाइन फिर से लिख देता हूँ। फिर नीचे आना है आपको टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और इसमें मैं वही कलर दे देता हूँ जो मैंने ऊपर दिया था, जैसे DA0037। तो जैसे ही आपने दिया अब आपको नीचे आना है, फिर आप इसमें डॉट कंटेंट की क्लास डिफाइन करें डॉट ड्रॉप, और मैं VPN का इस्तेमाल करता हूँ इधर। अब आपने जैसे ही लिखा अब आपको आ जाना है इसके नीचे, फिर आपको जो इसका डिस्प्ले है नन कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ नहीं दिखे। पहले मैं इसको स्टाइल कर दूँगा फिर देखो मैं इसका कंटेंट वन, और फिर मैं इधर लिख देता हूँ डॉट ड्रॉप। फिर आपको नीचे आना है फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं इधर। फिर मैं नीचे आके ओवरफ्लो हिडन, मैं हिडन कर देता हूँ जैसे। तो ऐसे में सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ इधर, तो आप देख सकते हैं हमारी बटन शो हो रही है साइड में, हमारी जो इमेज है वो भी परफेक्टली हमें दिख रही है। अब इधर से मैं कंटेंट वन की क्लास डिफाइन करता हूँ डॉट ड्रॉप के साथ, और फिर मैं डॉट ड्रॉप VPN लिखता हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको स्टाइल करता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ बॉर्डर लाइन को, और मैं चाह रहा हूँ इधर आउटलाइन जो हो वो भी ले लो, और इधर से कलर वही जो सेम हमने ऊपर दिया था जैसे कि DA0037। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और आप इसकी पैडिंग सेट कर दें जैसे कि 14 पिक्सल और 16 पिक्सल पे। अब आप
आप जितना स्पेस चाह रहे हैं आप उतना सेट कर दें, आप पे डिपेंड है ये। तो जैसे ही आपने पैडिंग सेट की, अब आपको आ जाना है इसके नीचे। अब नीचे आने के बाद आपको जस्ट वापस स्क्रॉल कर लेना है, और फिर स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर बैकग्राउंड कलर सेट कर लेना है और इनहेरिट दे दें आप, क्योंकि हमने ऊपर दे दिया तो अब इनहेरिट दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली भी इनहेरिट दे देते हैं। फिर नीचे आना है आपको मार्जिन 0, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अभी मार्जिन बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अब मैं इसमें कंटेंट 1 ड्रॉप कंटेंट के साथ इधर डिफाइन करता हूँ। फिर मैं इसमें डिफाइन करता हूँ डिस्प्ले, जो कि मैं चाह रहा हूँ नन, तो नन कर देते हैं। फिर नीचे आके आपको पोजीशन डिफाइन करनी है एब्सोल्यूट। फिर नीचे आना है आपको बैकग्राउंड कलर इधर लिखना होगा, और बैकग्राउंड कलर जो मैं इधर लिखता हूँ वो F9 F9 F9। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर मिन विड्थ मतलब मिनिमम विड्थ जो मैं चाह रहा हूँ उसकी हो 160 पिक्सल। फिर आपको आ जाना नीचे। अब मैं इसमें बॉक्स शेडो लिखता हूँ, और बॉक्स शेडो में 0 पिक्सल 8 पिक्सल, फिर मैं 16 पिक्सल 0 पिक्सल। फिर आपको लिख देना RGBA, और फिर मैं लिखता हूँ 0 0 और 0.2। जैसे ही आपने लिखा अब आपको आ जाना इसके नीचे Z इंडेक्स 1 लिख देते हैं। तो इधर से मैंने टाइप करा, फिर मैं आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद आपको डॉट कंटेंट 1 डिफाइन करना है। फिर हम ड्रॉप कंटेंट की क्लास फिर से डिफाइन करते हैं। अब मैं इसमें ये करता हूँ कि A लिख देता हूँ इधर। फिर मैं नीचे आता हूँ फ्लोट नन कर देता हूँ, और फिर मैं नीचे आता हूँ कलर जो है इसका मैं कर देता हूँ जैसे कि ब्लैक आप कह सकते हैं। फिर मैं जैसे ये करता हूँ इंसर्ट के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर मैं पैडिंग सेट कर देता हूँ उसकी, जो कि 12 पिक्सल हो और 16 पिक्सल। तो जैसे ही आपने करा आपको नीचे आ जाना है टेक्स्ट डेकोरेशन इधर लिखना होगा। मैंने लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि नन हो। फिर आपको जैसे ये करना है नीचे आ जाना है फिर से, फिर डिस्प्लेस का ब्लॉक कर दें, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो नीचे आना है आपको, फिर टेक्स्ट अलाइन जो है मैं सेंट लेफ्ट कर देता हूँ, तो लेफ्ट कर दिया। जैसे ही आपने करा आपको नीचे आना है डॉट कंटेंट वन की क्लास हम स्टाइल करते हैं इधर से। फिर हम लिखते हैं डॉट ड्रॉप कंटेंट। अब मैं इधर से मैं टाइप करता हूँ ए हवर, क्योंकि अब मैं हवर इफेक्ट चाह रहा हूँ उसमें। तो इसमें जो बैकग्राउंड कलर मैं चाह रहा हूँ वो जैसे कि ट्रिपल डी यानी स्मॉल में। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं इधर से, या ब्लैक का कलर कोड भी लिख सकते हैं 000। नीचे आके मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, तो इधर से आप नन लिखते हैं, या कह सकते हैं लाइन थ्रू लिख देते हैं, लाइन थ्रू। फिर आपको नीचे आना है, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर लिख देना है इधर से, जो कि वही जो हमने ऊपर दिया था वही हम सेट कर दें DA0037। फिर नीचे आना है आपको डॉट कंटेंट 1 H1। फिर हम नीचे इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो जैसे ही आपने करा था आपको इसको जस्ट नीचे आ जाना है इसके। सेव करता हूँ मैं और रिलोड करूँ अगर, तो आप देख सकते हो जिस तरह स्टाइल बन चुका है ये। हमें जो ऊपर के जो हमें नैप बार में साइड बार आप कह सकते हो जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो हट चुकी है, टोटली अमेजिंग लगा है। अब इधर से आप देख सकते हैं मीडिया, और अब हम इसको लिखते हैं मीडिया ओनली स्क्रीन। जैसे ही आपने लिखा तो आपको इधर से लिखना है एंड। फिर हम इसको मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं इधर, और मिन विड्थ जो मैं चाह रहा हूँ इधर से जो 1440 पिक्सल। फिर आपको आगे आ जाना है, फिर डॉट नेस्टेड का इस्तेमाल करना होगा टैग। फिर इधर से मैं हाइट इसकी सेट कर देता हूँ जो कि 180 पिक्सल हो, तो मैं इधर से कर देता हूँ 180 पिक्सल। नीचे आके आपको कंटेंट 1 की क्लास लिखनी होगी H1 के साथ, मतलब H1 हेडिंग के साथ, और इसकी जो मैं आप कह सकते हैं H3 हेडिंग के साथ हम लिखते हैं। अब मैं इसको जो लिखता हूँ फॉन्ट साइज वो होगा इसको 2.5 आ रही है। फिर मैं नीचे इसकी जो पैडिंग बॉटम है वो मैं लिख देता हूँ जैसे कि 2 आ रही है कह सकते हैं आप। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर डॉट कंटेंट 1 लिखता हूँ, फिर पैडिंग टॉप लिख देता हूँ मैं इधर, और पैडिंग टॉप में चाह रहा हूँ जो 7 आ रही है। फिर जैसे ही आपने लिखा अब आपको नीचे आना है, फिर डॉट कंटेंट 1 का इस्तेमाल करना है, फिर LI लिखते हैं। फिर नीचे आपको मार्जिन टॉप दे देनी है इधर, और मार्जिन टॉप में 3 आ रही है दे देता हूँ, तो लिखते हैं आप। फिर आपको नीचे आना है, फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे अब आपको इधर से लिखना होगा डॉट कंटेंट की क्लास, और फिर मैं कंटेंट 2 लिख देता हूँ इधर। कंटेंट 2 लिखने के बाद आपको अब H1 लिखना है इधर। फिर नीचे आना है, आपको फॉन्ट साइज इधर सेट कर दे जो कि मैं चाह रहा हूँ 4 आ रही है। फिर आपको नीचे आना है, लाइन हाइट इधर से हम दे देते हैं जो कि वो 6.4 आ रही है। तो इधर से जब आपने सेट करा अब आपको नीचे आ जाना है, तो मैं आ जाता हूँ उसके नीचे, फिर डॉट कंटेंट 2 फिर से अब मैं इधर से डिफाइन कर देता हूँ उसकी जो पैडिंग टॉप में चाह रहा हूँ वो 1 पॉइंट आप कह सकते हैं 14 आ रही है, मैं कर देता हूँ। जैसे ही आपने करा अब आपको नीचे आना है डॉट कंटेंट 3, फिर इसकी विड्थ हम कर देते हैं 67%।
फिर आपको जस्ट नीचे आ जाना है, मार्जिन टॉप डिफाइन करना है इधर, और इधर से मैं 5 आ रही है। फिर आपको नीचे आना है, फिर से आपको वही डिफाइन करना है मीडिया, और फिर आपको डिफाइन करना है मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और फिर आपको मैक्स विड्थ अब डिफाइन करनी होगी। तो मैं इधर से लिख देता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में मैं लिख दे रहा हूँ 1440 पिक्सल, कह सकते हैं 1440 पिक्सल, और फिर मैं इधर से मैक्स हाइट सेट कर देता हूँ जो कि होगी 896 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं मैंने डिफाइन कर दिया है, ये इंसर्ट लगा के मैं आगे आ जाता हूँ। अब मैं अगर सेव करके आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह में दिख रहा है अबाउट, इधर से हमें हमारे इफेक्ट आ रहा है, तो इधर मैंने 2 बार अबाउट लिख दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर से मैं जैसे इसको चेंज करके सर्विसेज कर देता हूँ, तो आपको सर्विसेज लिख देना, सेव करना है, कंट्रोल जी। अब मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ, आप देख सकते हैं सर्विसेज आ गया, और अगर हमें हमारे इफेक्ट भी शो है लाइन पर हमने किया था टेक्स्ट डेकोरेशन वाला। अब जस्ट आपको डिफाइन करना है इसमें थोड़ी और चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। सबसे पहले तो आपको इधर कंटेनर दे देना है, कंटेनर की क्लास जो मैं जा रहा हूँ जिसमें डिस्प्ले हो ग्रेड। फिर आपको नीचे आ जाना है इसके, और फिर इसमें हाइट दे देनी है जो कि 100 BH पे हो। फिर जैसे ही आपने डिफाइन करा, अब आपको आ जाना है इसके नीचे, फिर आपको डिफाइन करना है ग्रेड ऑटो कॉलम्स, तो मैं जैसे लिखता हूँ ग्रेड ऑटो कॉलम्स, और मैं 1 ऐप आके सेट करता हूँ। फिर आपको नीचे आके ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स लिखना होगा इधर, और आप कह सकते हैं टेम्पलेट रूल्स लिख देते हैं। तो इधर से जैसे ही आप ये सेट करेंगे, आपको 1 FR देना है, 2 FR देना है, 4 FR और 2 FR फिर से। फिर आपको ग्रिड टेम्पलेट, फिर आपको ग्रिड टेम्पलेट एरियाज डिफाइन करना होगा, ये है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। फिर इसमें जो एरियाज हम दे देते हैं, कंटेंट 1 का एरिया हमने लिया है। फिर इसमें हमने जो स्टाइल का है, फिर मैं इधर से आके डिफाइन करता हूँ कंटेंट 1। अब आपको इसी को कॉपी कर लेना है कंटेंट 1 को, और इसको हम 3 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। अब मैं जैसे इसको कंटेंट 2, इसको कंटेंट 3 और इसको कंटेंट 4 कर दूँगा। तो जैसे ही आपने करा, अब आपको ये करना है, टैग को यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद जस्ट आपको नीचे आ जाना है, इसके नीचे आने के बाद आपको डॉट कंटेंट 1 की क्लास दे देनी है। इसका ग्रेड एरिया जो मैं चाह रहा हूँ वो कंटेंट 1 का, तो मैं इधर से देता हूँ कंटेंट 1। फिर जैसे ही आप ये देंगे, अब आपको नीचे आ जाना है, फिर डॉट कंटेंट 2 डिफाइन करना है। फिर इसका जो ग्रिड एरिया मैं चाह रहा हूँ वो जैसे कि कंटेंट 2, मैं जैसे कंटेंट 2 देता हूँ। फिर नीचे आना है, आपको वही कंटेंट 3 करना है, और सेम थिंग हम इधर भी कर देते हैं, ग्रिड एरिया जो मैं चाह रहा हूँ कंटेंट 3। फिर आपको नीचे आना है डॉट कंटेंट 4, फिर इधर से लिखना है ग्रिड एरिया सेम, और फिर इधर से कंटेंट 4 लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे नीचे आना है इधर से, अब मैं इधर से लिखता हूँ डॉट कंटेनर की क्लास, और मैं इधर से आगे आगे नैप यूआई लिख देता हूँ। मतलब मुझे अब ये स्टाइल करना है, तो मैं इसको जो डिस्प्ले है वो नैप कर देता हूँ। तो आपको सेव करना है इधर से, और रिमूव करना है। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह हमें स्टाइल दिखा हुआ नजर आ रहा है, मतलब दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैं ये करता हूँ, उसमें डॉट कंटेनर की क्लास लिख देता हूँ एक, तो आपको लिखना है डॉट कंटेनर फिर से, और फिर आगे चल के आपको लिखना है ड्रॉप बीटीएल, क्योंकि हमें बटन स्टाइल करनी है। जैसे ही आपने लिख दिया, अब आपको जस्ट इधर से जो इसमें डिस्प्ले है, सबसे पहले तो वो ब्लॉक कर देना है, तो डिस्प्ले में ब्लॉक कर देता हूँ। और फिर नीचे आके आपको जो उसका कलर है वही डिफाइन करना है जो मैंने प्रीवियसली डिफाइन करा था, जैसे ये 0037। फिर मैं इधर से टैग डाल के इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। फिर आपको विड्थ सेट कर देनी है, इसकी 3 आ रही है, तो 3 REM लिख देते हैं। फॉन्ट साइज इधर दे दें, फॉन्ट साइज 2 REM में सेट कर देता हूँ। फिर विड्थ देनी है आपको 2 REM की। तो आप देख सकते हो जिस तरह मैंने इसको स्टाइल कर दिया, आप कह सकते हैं 7 REM कर देता हूँ। फिर जैसे ही आपने दिया, अब आपको नीचे आ जाना है, इसके डॉट कंटेनर डिफाइन करना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट कंटेनर। फिर आपको लिखना है डॉट 8। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, डिस्प्ले में इसका नंबर कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने करा, अब आपको नीचे आ जाना है इसके, फिर आपको लिखना है डॉट कंटेंट 1 डॉट ड्रॉप dt है। फिर आपको आगे आके हवर लिख देना है, तो मैं इधर से लिख देता हूँ हवर। फिर आपको लिखना है ड्रॉप कंटेंट, तो मैं इधर से लिख देता हूँ ड्रॉप कंटेंट। फिर आपको दे देना है इसमें 20 ब्रैकेट, और इसमें जो डिस्प्ले में चाह रहा हूँ ब्लॉक, तो इधर से ब्लॉक कर देते हैं। फिर मैं नीचे आके जो इसकी विजिबिलिटी है तो मैं कर देता हूँ विजिबल, विजिबल लिखना है आपको। फिर जैसे ही आपने लिखा, अब आपको नीचे आ जाना है, फिर कंटेंट 1 डिफाइन करना है, इसमें स्पैम लिख देता हूँ मैं डिस्प्ले में। तो आपने 1 लिख दिया, अब आपको नीचे आ जाना है डॉट कंटेंट 1, अब मैं इसमें H3 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद आपको इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देना है। अब जैसे ही आपने सेंटर करा, अब आपको नीचे आ जाना है। इसके नीचे आने के बाद फॉन्ट साइज इधर सेट करते हैं 2 REM पे। तो फिर आपको नीचे आना है, और फिर आपको मार्जिन राइट दे देना है इधर,
ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 6 आ रही है। फिर आपको इधर से फिर नीचे आना है, मतलब आगे करके नीचे आ जाना है मार्जिन राइट के, और इधर से जो मैं पैडिंग टॉप लिखता हूँ वो होनी चाहिए 1 आ रही है। फिर जैसे ही आगे लिखेंगे अब आपको नीचे आ रहा है डॉट कंटेंट 1, फिर पैडिंग टॉप इधर दे देते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 2 आ रही है, तो इधर से 2 आ रही है दे देते हैं, सेव करना है। और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इधर से हमें स्टाइलिंग नजर आई है राइट साइड से। अगर आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं राइट साइड से थोड़ा हल्के हल्के स्टाइल दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही आपको ये दिखेगा, अब आपको जस्ट ये करना है कि आपको अब इसमें कंटेंट टू को डिफाइन करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, तो मैं कंटेंट टू को इधर स्टाइल करता हूँ, मैं जो इसकी विड्थ है वो 100% कर देता हूँ। हाइट जो मैं इसको दे देता हूँ वो दे देता हूँ 400 पिक्सल। फिर आपको नीचे आके जो इसका टेक्स्ट अलाइन है, जैसा कि हमने ऊपर सेंटर करा था, इधर लेफ्ट कर देते हैं। पैडिंग बॉटम अब मैं इसकी कर देता हूँ जैसे कि 9 आ रही है। फिर जैसे ही आपने करा अब आपको नीचे आना है डॉट कंटेंट टू, फिर H1 लिखना है आपको, और फिर फॉन्ट साइज का सेट कर देते हैं। और फॉन्ट साइज आप इसको कर सकते हैं 2.6 आ रही है। फिर आपको नीचे आना है लाइन हाइट दे देते हैं, तो लाइन हाइट आप इधर दे सकते हैं 3 आ रही है। फिर आपको दे देंगे पैडिंग लेफ्ट इधर, जैसे पैडिंग टॉप हम पहले दे रहे थे, अब हमें इधर पैडिंग लेफ्ट देनी है। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर मैं इधर से डॉट नेस्टेड की क्लास जो हमने दी थी वो डिफाइन करता हूँ, और इसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। फिर आपको इधर से डिस्प्ले दे देना है ग्रिड, जैसे ही आपने लिखा आपको नीचे आना है, फिर आपको लिखना है ग्रिड टेम्पलेट रोज, ये कह सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR 1FR। फिर जैसे ही आपने लिखा आपको नीचे आ जाना है डॉट कंटेंट टू, तो मैं इधर से लिख देता हूँ डॉट कंटेंट टू। फिर इधर से हाइट सेट कर देनी है आपको जैसे कि 300 पिक्सल। फिर नीचे आना है आपको डॉट नेस्टेड, और जैसे ही आपने नेस्टेड करा अब आपको डॉट इमेज लिखना होगा, और मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड। फिर आपको इधर लिख देना है डिस्प्ले लाइन, जैसे ही आपने लिखा आपको नीचे आना है डॉट कंटेंट फोर लिखते हैं। फिर आपको डिव लिखना होगा इधर से, और डिव में मैं इधर से टाइप कर दूंगा मार्जिन, और मार्जिन में जस्ट इधर चाह रहा हूँ क्योंकि वो बना रही है, तो मैं बना रही हूँ सेट करके सेव करके रिलोड करता हूँ, तो कुछ साइड से हमें दिखता है। तो इधर से मैं नीचे आता हूँ डॉट कंटेंट थ्री की क्लास में इधर लिख देता हूँ, इधर से विड्थ में 90% दे देता हूँ उसको। फिर मैं आगे नीचे आता हूँ, फिर मैं जो उसकी हाइट है वो मैं सेट कर देता हूँ 260 पिक्सल। फिर नीचे आना है आपको मार्जिन बॉटम दे देना है इधर, मार्जिन बॉटम में इसको दे देना 2 आ रही है। फिर जैसे ही आपने सेट किया अब आपको जस्ट मार्जिन बॉटम के आने के बाद अब आपको इधर से ओवरफ्लो दे देना है, तो ओवरफ्लो में इधर चाह रहा हूँ हिडन, तो मैं इधर से हिडन दे देता हूँ। तो आपने दे दिया, अब आपको ओवरफ्लो नम दे देना है। जैसे ही आपने दिया अब आपको पोजीशन रिलेटिव दे देनी है, रिलेटिव दे दें। जैसे ही आपने लिखा अब आपको मार्जिन लेफ्ट दे देना है इधर, जो कि मैं चाह रहा हूँ 1 आ रही है। फिर आपको नीचे आना है, और फिर डॉट कंटेंट 3 लिखता हूँ, और फिर इसके बाद आपको पी टैग लिख देना है। फिर नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद आप इधर से फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, तो मैं 1.5 आरईएम कर देता हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज होगा, मैं नीचे आता हूँ लाइन हाइट सेट करता हूँ इधर से, और लाइन हाइट जो मैं चाह रहा हूँ इधर 2 आ रही है। तो जैसे ही आपने लिखा आपको नीचे आना है, फिर आपको पैडिंग टॉप दे देनी है 0। फिर मैं नीचे आता हूँ वर्ड ब्रेक दे दें इधर से, वर्ड ब्रेक में इधर दे देता हूँ ब्रेक ऑल, इधर से आपको ब्रेक ऑल दे देना है। फिर नीचे आना है आपको पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर नीचे आना है, फिर टॉप लिख देना है 2.6 आ रही है। तो जैसे ही आपने लिखा अब आपको नीचे आ जाना है, फिर से फिर कंटेंट थ्री एच आर लिखना है आपको, और उसके बाद आप इधर से पैडिंग बॉटम लिखते हैं जो कि 3 आ रही है वो। फिर नीचे आना है आपको डॉट कंटेंट वन ए, फिर मैं इधर से लिख देता हूँ उसका कलर इनहेरिट, तो इधर से इनहेरिट लिख के आपको स्पेस दे देनी है। फिर नीचे आना है आपको, फिर डॉट कंटेंट वन लिख देना है, फिर ड्रॉप लिख देना है, फिर नीचे आना है तो डॉट ड्रॉप लिखना है हमारी क्लास। फिर हम इधर से लिखते हैं पोजीशन रिलेटिव, फिर आपको नीचे आ जाना है, फिर डिस्प्ले लिख देते हैं इनलाइन ब्लॉक, तो इधर से जैसे ही आपने लिखा अब आपको नीचे आना है, फिर डॉट कंटेंट वन लिख देते हैं, और पोजीशन जो मैं इधर चाह रहा हूँ रिलेटिव हो तो इधर से लिख देते हैं। फिर आपको लिखना है डॉट कंटेंट वन, और फिर मैं आई टैग का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ जाता हूँ। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे अब आपको इधर से इसका जो डिस्प्ले है मैं दे देता हूँ ब्लॉक, इधर से आपको ब्लॉक दे देना है। फिर नीचे आना है आपको पोजीशन में इसकी दे देता हूँ एब्सोल्यूट, फिर नीचे आना है, फिर इसका जो राइट है 2 आरईएम दे देते हैं। फिर इसकी जो टॉप है वो मैं दे देता हूँ 3.5 आ रही है। फिर आपको इसको कलर दे देना है जो हमने ऊपर दिया था वही सेम दे देते हैं, तो इसको हम दे देते हैं डी ए 0037।
फिर नीचे मैंने आपको डॉट कंटेंट की, तो मैं इसे दे देता हूँ डॉट कंटेंट की क्लास एचआर डिफाइन करते हैं, और एचआर में मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ जो कि होगा ट्रिपल। तो अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊँ रिलोड करके फुल स्क्रीन करके, तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट था वो टोटली रेडी है। जो मैंने आपको बताया था जो हम बनाने वाले एक सिंपल रेस्टोरेंट वेबसाइट हमने बनाई है फ्रंट पेज पे HTML और CSS को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे इमेजेस नहीं लगाई है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है, देख सकते हैं अबाउट का सेक्शन, सर्विसेज, गुड्स एंड कार्ड का बटन हमें शो है, इसमें हमारे इफेक्ट हमने नहीं दिए, लॉरेम इप्सम शो है, और हमें यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू हैविंग फॉर लंच, और इधर से हमने बहुत सारी डिशेस के नाम इधर टाइप कर दिए। तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट हमने बनाया। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा किस तरह हम एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाते हैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अमेजिंग थिंग सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।